वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, अगर हमारे पास माल नहीं है, माल मतलब पैसा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमें खर्च करने का दिल है, हम किस तरह खर्च करें? हो सकता है ना, जिसके पास पैसा हो, आप देखो खर्च करता है तो लोगों की मदद करता है और लोगों के बारे में सोचता है या देता है, तो हम देख के सोचेंगे हमारे पास भी होता तो हम क्या करते। तो हमारे पास अगर नहीं तो हम क्या करें? हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका बताया है कि हमारे पास अगर कुछ भी ना हो तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, और वही सवाब जो एक मालदार खर्च करता है और उसको सवाब मिलता है, तो वो सवाब हमें भी मिल सकता है। माल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि माल है और हम वो जो बेचारा गरीब काम कर रहा है वही काम करें तो सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसके पास माल है वो माल खर्च करे, और जिसके पास माल नहीं है तो क्या खर्च करे, किस तरीके से उसको खुशी मिल सकती है, किस तरीके से उसको सुकून मिल सकता है, किस तरीके से उसे इत्मीनान मिल सकता है, किस तरीके से वो परेशानियों से दूर हो सकता है, अपनी तकलीफ की दवा वो किस तरह हासिल कर सकता है। समझे बात को? तो इस चीज़ को, मेरी आज की बात को ध्यान दो। देखो, एक औरत थी, एक औरत ना बड़ी गरीब, बेचारी बड़ी गरीब थी। वो बस में सफ़र करती है, और जब बस में सफ़र करती है, सफ़र करते करते थोड़ा दूर तक बस चलती है, तो वो बस के अंदर एक और औरत आती है जो अच्छे कपड़े पहनी थी और अच्छा लिबास था, और मालूम होता था कि वो मालदार इंसान है। तो बेचारी जो गरीब औरत थी वो कहाँ बैठी थी? बस की सीट पर, है ना। बस की सीट पर बैठी थी, और बस की सीट पर बैठी थी बड़े ही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। जैसे ही वो औरत, जो दूसरी औरत आती है, उसको देखती है तो कहती है, सेठानी साहिबा आइए, बैठ जाइए। तो वो आती है, हाथ में सामान था, और ये गरीब औरत उठ जाती है और वो अमीर औरत को बैठा देती है। उसने कहा, शुक्रिया आपका, मैं तो मर ही जाती खड़े रहती, तो मेरे हाथ में सामान भी था, मैं बहुत थकी हुई थी, है ना। तो बोली कोई बात नहीं। किसने कहा? गरीब ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठी सुकून से। और बेचारी वो खड़ी हो गई, बस में सफ़र कर रही है, और वो अमीर औरत उसको देख रही है कि कितनी अच्छी औरत है, कितना अच्छा काम की कि मुझे बैठा दी, और मैं तकलीफ में थी, मेरी परेशानियों में काम आई है। और वो गरीब औरत खड़ी रही। अब थोड़ी दूर बस चली थी कि एक दो स्टॉप के आगे गई, तो एक दो स्टॉप के आगे गई तो कुछ लोग उतरे, तो उसकी सीट के बाजू में, जो औरत को बैठाई थी उसके बाजू की सीट खाली हुई। उसने भी देखी, गरीब औरत ने, वो अमीर ने भी देखी। तो देखने के बाद उस पर एक औरत और चढ़ी बस में। तो अब क्या चाहिए था? गरीब औरत बैठ जाना चाहिए था ना, खाली हो गई तो सीट। अरे ऐसे ही होता है ना, बस में जाते हैं हम तो क्या करते हैं, हम जो है खाली होती है सीट, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। अगर हम किसी को बैठा दिए और फिर खाली हो गई तो फिर तो बैठ सकते हैं ना। मगर वो गरीब औरत ने क्या करी? खड़ी रही। तो एक औरत और चढ़ी जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था। वो जैसी चढ़ी तो चढ़ के सीट ढूंढने लगी, तो उसने कहा, आप इधर आइए, इधर बैठ जाइए। फिर भी नहीं बैठी वो। पहली टाइम बैठी थी, उठ गई, और दूसरी टाइम सीट खाली हुई। उसके बाद में भी वो क्या हुआ बताओ? वो फिर भी नहीं बैठी। वो बच्चा जो ली थी गोद में, उस औरत को बुलाई, आप बैठ जाइए। तो जो पहले सेठानी थी, जो जिसको पहले बैठाई थी, बड़ी ताज्जुब में हुई, अजीब बात है, मुझे बैठा दी, खुद उठ गई। अब सीट जब खाली हुई, इतनी देर से खड़ी है, खुद बैठना चाहिए, उसको बैठा दी। अब क्या हुआ? थोड़ी दूर और जब स्टॉप नजदीक आने लगा और आधी से ज्यादा बस खाली हो गई, तो उसकी सीट भी खाली हो गई। जब उसकी सीट खाली हुई तो क्या हुआ? वो अमीर औरत ने कहा कि आओ, अब तो बैठ जाओ, अब तो काफी सीटें खाली हैं। क्या है? काफी सीट खाली है। तो बैठ गई उसके बाजू में। उससे कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे बैठाया तो जब तो बस खाली भी नहीं थी, एक सीट खाली तुमने करके मुझे बैठा दी, उसके बाद में कितनी देर तक खड़ी रही, और इतनी देर खड़े होने के बाद भी जब सीट खाली हुई तो बच्चे वाली औरत को बैठा दी तुमने, तो ऐसा क्यों किया तुमने? तो उस औरत का जवाब सुनो। अब यहाँ से बड़ी ही काम की बात करी है उसने कहा, सेठानी साहिबा, दरअसल बात यह है कि मुझे तो खड़े होने की आदत है, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मशक्कत करती हूँ, पत्थरों को उठाती हूँ, घरों में काम करती हूँ जाके, मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ, मुझे तो आदत सी हो गई है। अब ये तो नहीं है कि मेरे पास पैसा हो, माल हो, दौलत हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं खर्च करूँ और नेकी कमा लूँ।
मैं तो बस एक दो काम करती हूँ। क्या करती हूँ काम ये करती हूँ कि रास्ते से जा रही हूँ, अगर कोई पत्थर पड़ा है तो हटा देती हूँ, किसी को लग जाएगा तो उसको खून निकलेगा या उसे तकलीफ होगी, तो इस तरीके से मैं नेकी कमा लेती हूँ। मेरे पास पैसा तो नहीं है खर्च करने के लिए, मगर मैं इसी तरीके से सदके का सवाब कमा लेती हूँ। कहीं और रास्ते में जाती हूँ, कोई मुझे मिल जाता है, रास्ता पूछता है तो मुझे मालूम होता है तो बता देती हूँ। कभी कुछ रहता है मेरे पास खाने पीने के लिए और कोई और मुझसे ज़्यादा गरीब मुझे नज़र आता है तो मैं खाने में बैठा देती हूँ। और एक काम और करती हूँ, जब मैं खाने बैठती हूँ तो परिंदे आकर मेरे आसपास बैठ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, वो परिंदों को अपनी रोटी तोड़कर दे देती हूँ। जब वो खाते हैं और खुशी से चिलचिलाते हैं, खुशी से वो पर को हिलाते हैं, उड़ते हैं, तो मुझे और खुशी होती है। मैं अपनी भूख को भूल जाती हूँ, सारी तकलीफ़ों को भूल जाती हूँ, सारी परेशानियों को भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान जो मैं मेहनत करी होती हूँ भूल जाती हूँ, और मुझे अल्लाह ताला सुकून दे देता है, इत्मीनान दे देता है, मुझे मज़ा आ जाता है। अब मेरे पास कुछ तो है ही नहीं साहिबा, मेरे पास तो बस यही है कि मैं किसी के लिए कुछ कर दूँ, क्योंकि कुछ होता तो मैं खर्च करती, कुछ होता तो मैं खर्च करती। अब जिसके पास है वो खर्च कर रहा है, अल्लाह को राज़ी कर रहा है। जब मेरे पास कुछ नहीं तो अल्लाह ने मुझे एक चीज़ दी है कि अल्लाह की बारगाह में जो है अल्लाह के लिए दूसरे काम करे जाए, और वो काम ये है जो मैं आपके सामने करी कि रास्ते से पत्थर भी हटा देती हूँ। कभी कदार मेरी बॉटल में पानी होता है तो किसी जानवर के पास सामने डाल देती हूँ, पी लेता है। कभी परिंदों को अपनी रोटी से कुछ टुकड़े खिला देती हूँ। और जिस तरह आज आपने बस में देखा है, ऐसे काम कर कर मुझे अल्लाह ताला जो है सुकून अता फरमाता है, मुझे खुशी मिलती है, और यकीनन अल्लाह ताला मेरे एक काम को कबूल फरमाएगा और मुझे सवाब भी देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो आज से क्या सबक मिला हमको कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास पैसा हो, और पैसा हो तो तभी वो कुछ खर्च करेगा। पैसा हो, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करे, हज करे, हर चीज़ कर सकता है, कोई लोगों की मदद कर सकता है। मगर अगर किसी के पास कुछ ना हो तो उसके लिए आज का ये सबक बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सबक को हमेशा याद करो, जब भी हमारे पास अगर कुछ ना हो देने के लिए तो किसी को मुस्कुराहट दे दो, है ना। मुस्कुराहट दे दो मतलब किसी से मुस्कुरा के बात कर लो, कुछ ना हो किसी से अच्छी बात कर लो, कुछ ना हो तो किसी की तकलीफ सुन लो, कुछ ना हो तो अगर हम बस में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम हमसे बड़ा कोई है तो आप बैठ जाएंगे, है ना, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, कुछ नहीं होगा खड़े होने से। देखो अल्लाह करम है, मैं अपनी बात बताता हूँ। हम ट्रेन में जब सफ़र करते हैं, बम्बई अक्सर मस्जिद स्टेशन वगैरह साइड जाते हैं, इज्तिमा वगैरह में या कहीं जलसों में या कहीं प्रोग्राम में, तो ऐसा लगता है कि कोई औरतें बेचारी आती हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो गर्दी भीड़ के अंदर जो है दब के खड़े हैं, है ना। अच्छा लगेगा कि हमारी माँ और बहन या कोई भी हमारी रिश्तेदार गर्दी में भीड़ में खड़ी रहे और सब मिल के रहते हैं उसमें। तो हम भी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा होता है कि वो हम मौसी होती है, भले ही कोई भी हो, किसी मज़हब का हो, इसमें ये मत देखना कि मज़हब का हो, मज़हब की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, चाहे हमारी खाला हो, आपा हो, नानी हो, दादी हो, कोई बूढ़ा हो या कोई और हो, है ना, कोई और मज़हब का मानने वाला हो, है ना। तो हमारा मज़हब क्या सिखाता है, हम उसको भी क्या करेंगे, भाई आप बैठ, उसको भी बुला के बैठे, मौसी आप बैठ जाइए, है ना, ताई आप बैठ जाइए, है ना। इस तरह बोलकर हम क्या कर सकते हैं, खुशी हासिल कर सकते हैं। और जिंदगी खुशी क्या है, यही असल खुशी है। दूसरों को भी खुश करा करो, दूसरों के बारे में सोचा करो, और अल्लाह की बारगाह में अगर नेक बनना है, अच्छा बनना है, इस तरीके काम करके भी हम क्या कर सकते हैं, बोलो, अल्लाह को राजी कर सकते हो, खूब नेकियां कमा सकते हैं। जिस तरह सदका दे के लोग कमाते हैं, इस तरह हम भी सदका, इस तरह तरीके से सदके का सवाब कमा सकते हैं। तो आज का सबक समझ में आया सबके? कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बच्चों को समझ में आया? दिखाओ जरा, कैमरा दिखाओ, सबको समझ में आया? हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अस्सलाम वालेकुम।